हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में, जिसमें हम आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसका 16वां प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला सेक्शन है आपका सामान्य ज्ञान का, और इसका पहला क्वेश्चन है, मिखाई कालशनिकोव के मशहूर खोज करता है। ये किसके खोज करता है? ठीक है, मिखाई कालशनिकोव। ए अणु के, बी इंसास राइफल के, सी क्लस्टर बम के, और डी AK-47 के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने खोज की थी किसकी? AK-47 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, BBC का मतलब है? ए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बी भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, सी ब्रिटिश बैंक कॉरपोरेशन, डी भारतीय बैंक कॉरपोरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है BBC की फुल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए हैदराबाद, बी मैसूर, सी दिल्ली, डी बीजापुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैसूर का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया। ए 1970 में, बी 1966 में, सी 1958 में, और डी 1962 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1958 में एशियाई खेलों में हॉकी को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है या कहाँ राज्य में है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और ये मुख्यतः पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? ए दादा साहब फाल्के, बी पृथ्वीराज कपूर, सी हरीश चंद्र, डी राज कपूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी श्रीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 1935, बी 1940, सी 1945, और डी 1950। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1950 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह देश जहां से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राजील, सी कोलंबिया, डी अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ए 1955, बी 1960, सी 1948, और डी 1930। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1930 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीन की राजधानी कहाँ है? ए जकार्ता, बी ढाका, सी बीजिंग, डी वाशिंगटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी वेदव्यास, सी तुलसीदास, डी रैदास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए,
कालिदास हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? ए वेद व्यास, बी वाल्मीकि, सी कालिदास, डी विश्वामित्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास ने जो है महाभारत की रचना की है। अगला सेशन आपका है साइंस का और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? ए Fe, बी NaCl, सी H2SO4, डी CaCO3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, Fe जो है आयरन जो है यौगिक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण किससे होता है? ए CO2, बी SO2, सी धुआं और डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी से होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और धुआं, तीनों से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता या जनक हैं? ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टर, सी लिनियस, डी जॉन मेंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है? ए लीवर, बी नेफ्रॉन, सी डायाफ्राम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है वो है आपकी नेफ्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर रस में पाया जाने वाला मुख्य शुगर है? ए फ्रुक्टोज, बी ग्लूकोज, सी लैक्टोज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, विटामिन सी विटामिन ए और डी विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथि के जोड़ी की संख्या क्या होगी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है? ए 4, बी 15, सी 6, डी 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज में जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हवा है? ए भारहीन, बी भारयुक्त, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हवा क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। हवा होगी भारयुक्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा है? ए यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव जिसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा मल्टी सेलुलर, विविध कोशिकीय, ठीक है। और सी ए और बी डी इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीबी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती हैं? कौन सी होती हैं? अवरक्त तरंगे, ठीक है, अवरक्त किरणें या तरंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कणों की ऊर्जा न्यूनतम होती है? ए अल्फा, बी बीटा, सी गामा और डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरणों में जो है न्यूनतम ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समस्थानिकों की कितनी संख्या होती है? 3। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी फोटोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन से जो है विद्युत धारा प्रभावित होती है। आर्थराइट्स रोग किससे संबंधित है, या फिर गठिया भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? गठिया रोग किससे संबंधित है? तो ये सभी को पता होगा किससे संबंधित है, जोड़ों से, ठीक है। अगला सेक्शन आपका है रीजनिंग का और इसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन सीरीज का दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं।
94 और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, इनके बीच अंतर कितना है 76 और 6 82, 6 का अंतर चल रहा है, ठीक है। तो 70 माइनस 6 कितना होगा, 70 माइनस 6 बराबर 64। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन दे रखा है, हाथ में होती है क्या कोहनी, तो टांग में क्या होगा घुटना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। अगला देखो, कैलेंडर के लिए सांकेतिक भाषा CLANEADR है, तो इसके लिए सांकेतिक भाषा क्या होगी, ठीक है। CAL, शुरू के 3 अक्षर ये हैं, ठीक है। सी को वहीं पे रहने दिया, शुरू का अक्षर सी, तो यहाँ पे भी सी तो आएगा ही आएगा शुरू में, ठीक है। और लास्ट में आर है और इसमें भी लास्ट में आर है, तो लास्ट में आर भी आएगा। तो सी और आर जिसमें शुरू और लास्ट में होगा, एक इसमें है एक इसमें है, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद क्या है AL है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया LA कर दिया, उल्टा कर दिया। तो सी के बाद यहाँ पे क्या है IR, तो RI जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। CRI, तो CRI इसमें है, ठीक है। ये वाला तो पहले ही एलिमिनेट हो गया था और ये वाला भी, ठीक है। तो कौन सा बचा बी वाला, बी इसका सही आंसर होगा। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही टाइम बचाना है, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी, ए बी का भाई है, ठीक है। सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है, सी जो है ये दोनों भाई हैं, ठीक है। और जो सी है वो ए की माँ है, यहाँ पे सी, ठीक है। डी सी का पिता है और जो डी है वो सी का भी पिताजी है। ई बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है। तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है भाई। इसकी माँ ये है और इसके पिताजी ये हैं, तो ए से डी का क्या संबंध होगा। तो ए क्या है डी का, ए से डी का क्या संबंध होगा, तो क्या संबंध होगा ए से डी का, डी क्या होगा उसका नाना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आप कॉपी में बनाइए, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इतना साफ साफ हम लिख नहीं सकते, क्लियरली लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौराहे पर एक दिशा सूचक खंबा लगा था। एक दुर्घटना के कारण खंबा इस प्रकार घूम गया कि पूरब दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगा। एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई, वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रही थी। तो आपको सबको पता होगा, ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, और राइट में पूरब और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक। अब हुआ क्या, दुर्घटना के कारण खंबा क्या हो गया घूम गया, ठीक है। और कैसे घूमा, इस प्रकार घूम गया कि पूरब दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगा। जो पूरब था यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाने लगा दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण दिखाने लगा, तो यहाँ पे क्या होगा पूरब की जगह में दक्षिण, और यहाँ पे क्या होगा फिर पश्चिम, और यहाँ पे क्या होगा उत्तर, और ऊपर क्या होगा पूरब, ठीक है। अब हुआ क्या, एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर, अभी जो खंबा था ये हिल गया है, ठीक है। पश्चिम दिशा जानकर, वो पश्चिम दिशा समझकर, ये वाले को पश्चिम दिशा समझकर गलत दिशा में चली गई, तो वास्तव में वह किस दिशा में जा रही है, तो ये तो पश्चिम है, लेकिन होता क्या है नीचे दक्षिण होता है, ऊपर क्या होता है उत्तर। तो किस दिशा में जा रही है वो वास्तव में दक्षिण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, साइनिंग आउट।